क्या पूछना चाहते हैं? पूरा दिन इसमें अच्छा, क्या काम है आपका? क्या काम है? ठेकेदारी का अच्छा, ठेकेदारी में क्या करते हो? रोड, कृषि, पंचायत का नाली, गंजा। अच्छा, तो कितना पैसा अटका हुआ है? अभी मेरा 8 लाख रुपये क्या नाम है जिसके पास अटका है? रमेशन और एक है रमा प्रधान शारदा देवी और उसी प्रधान है सुमन देवी। अच्छा, कब से अटका हुआ है? 3 साल 3 साल हो गए। तो अब तक उन्होंने कुछ नहीं दिया? दोबारा था, एक पेमेंट कर दिया 3 लाख रुपये का कुछ महीने पहले। अच्छा, 5 रुपये और इसके अलावा और कोई क्वेश्चन? काम बंद है कुछ सारी और बस यही परेशानी है काम बंद। ठीक, मैंने इसमें आपके लिए क्या करना चाहिए, आपको क्या नहीं करना चाहिए वो भी लिखा है, आपका भविष्य भी लिखा है इसमें। ठीक है, ये जो अभी प्रेजेंट में आपके साथ चल रहा है घटना वो भी लिखी है, और जो आगे होने वाला है वो भी लिखा है। आपको किससे सावधान रहना चाहिए, क्या आपको करना चाहिए, सभी उपाय इसके अंदर मैंने लिखे हैं। ठीक है, आप इससे पहले तो मुझे कुछ बताया ना। ठीक, आपके जीवन में संघर्ष अधिक है, वह सुख का अभाव है। ठीक है, वह जीवन में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। ठीक है, मन अधिक परेशान व अशांत अधिक रहता है, कुछ भी समझ नहीं आता, क्या करे क्या ना करे, एकदम से दिमाग बंद पड़ जाता है, कुछ भी समझ नहीं आएगा, अचानक से सब रास्ते बंद मिलेंगे। लेकिन ईश्वर की कृपा से आपको रास्ता बन भी जाता है, रुकावटें तो आती है लेकिन रास्ता बन जाएगा। ठीक है, और दिमाग में विचार आपके अधिक चलते हैं, सोच विचार अधिक करते हैं। ठीक है, सोच विचार अधिक करते हैं, दिमाग में विचार चलते रहेंगे। ठीक, और आपके जो भी आप कार्य सोचते हो वो आपका पूर्ण नहीं होता, अटक जाता है बीच में। कोई भी काम ले लो आप, वो आपका एकदम पूर्ण नहीं होगा, उसमें कोई ना कोई बात आपको अवश्य देखने को मिलेगी। ठीक है, क्यों होता है ऐसा? ऐसा होता है आपके राहु केतु ग्रह खराब होने के कारण, आपका राहु केतु ग्रह अधिक खराब है, उसके कारण क्या है, आपका कार्य बनता हुआ अटक जाता है। ठीक है, चिंता ना करें, नियम उपाय करें, लाभ होगा। अभी आपका समय जो है 2027 तक विपरीत है, लेकिन स्थिति क्या है, उपाय करने से अभी से कंट्रोल में आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, और संघर्षशील समय ज्यादा चल रहा है आपका, ज्यादा कठिनाइयों का सामना अधिक करना होगा। ठीक है, अचानक वाद विवाद भी हो सकता है, तो इसलिए सावधान रहें। ठीक है, थोड़ा अपनी वाणी पर, अपने व्यवहार पर थोड़ा सा नियंत्रण रखें, क्योंकि किसी के साथ ज्यादा वाद विवाद मनमुटाव हो सकता है कहा सुनी, तो इसलिए थोड़ा सा सावधान रहें। ठीक है, जीवन में वैवाहिक सुख का अभाव है आपके। ठीक है, लेकिन आपका मांगलिक योग है, मांगलिक योग होने के कारण क्या रहेगा, रिश्ते के अंदर मनमुटाव बनी रहेगी, आपसी मनमुटाव बनी रहेगी। ठीक है, और विवाह में देरी, इसमें 2 कंडीशन रहती है, विवाह में देरी मांगलिक योग का जो प्रभाव रहता है, और होने के बाद इसका तलाक निश्चित होता है, या फिर इन दोनों में से कोई एक व्यक्ति रहता है, ये मांगलिक योग के प्रभाव रहते हैं। तो मैं नहीं चाहता कि इनमें से कोई भी प्रभाव आप झेलो, कोई भी कष्ट। ठीक है, इसमें आया है 2 विवाह का योग निश्चित है। ठीक, और अवैध प्रेम संबंध से बचे, कोर्ट केस का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, सावधान रहे, आप मांगलिक दोष की शांति करवाए, आपके जीवन में धन अधिक बर्बाद होगा, आपके जीवन में धन अधिक बर्बाद होगा। ठीक है, कुछ आपके पुण्य कर्म वो भी आपके साथ दे रहे हैं, जो कि स्थिति इतनी मतलब नहीं बिगड़ी है, और आपका स्वभाव भी और व्यवहार भी काफी अच्छा है, समझ रहे। कुछ आपके व्यवहारिक से उसके कारण भी कुछ दोषों का आपको सामना नहीं करना पड़ रहा। सपने बड़े बड़े होंगे लेकिन पूरे नहीं कर पाएंगे। जैसा साथ, मतलब साथ का मतलब होता है सहयोगी,
काम में हो चाहे किसी भी उसमें हो, जैसा साथ प्रेम काम सोचेंगे मिलेगा नहीं। ठीक है, वह जीवन में धोखा ही धोखा है। जहां जिसके ऊपर विश्वास करोगे वो पूरी तरीके से आपका साथ नहीं दे पाएगा। एंड मौके पर आपको उस व्यक्ति से धोखा मिलेगा या वो आपके काम नहीं आएगा। आप तो दूसरों के काम आ जाओगे, लेकिन जब समय आपको आवश्यकता पड़ेगी उस जैसे आप सोचते हैं वैसे आपका साथ नहीं दे पाएगा। एक समस्या से बाहर नहीं निकल पाएंगे, दूसरी में फंस जाएंगे, ऐसी कंडीशन बनेगी। समझ रहे हैं? और आपके घर पर पितृदोष भी लगा है, इसलिए उठापटक अधिक लगी रहती है। ठीक है, समस्या समझ के बाहर बनी है। स्वास्थ्य पर धन खर्च होता रहेगा, कोई ना कोई स्वास्थ्य पर धन खर्च कहीं ना कहीं होता रहेगा। और शुभ कार्यों में बाधा, ठीक है, वह उन्नति सफलता प्राप्ति में बाधा। जहां से चलना शुरू करेंगे फिर वहीं आ जाएंगे। शुरू करेंगे आप चलना आगे बढ़ने के लिए, लेकिन एक आपको क्या है, झटके लगते रहेंगे। बड़ा बड़ा फायदा तो होगा आपको, लेकिन जो फायदा होगा वो नुकसान के अंदर कवर हो जाएगा, पूरा वो ले जाएगा आपका फायदा। लाभ तो हुआ आपको, लेकिन वो नुकसान में बाहर चला गया, कोई लाभ नहीं हुआ उसका। ठीक है, और धन अधिक बर्बाद होगा। पितृ शांति करवाए आपको लाभ होगा। आपको सफलता पाने के लिए घर से दूर जाना होगा, अपने निवास स्थान से वहां से दूर जाना होगा, तब आपके सफलता के योग बनेंगे। क्योंकि जब तक आप अपने घर पर रहोगे तो ग्रह स्थिति ऐसी बनी है, जो राहु है वो आपको नुकसान पे नुकसान ही करवाएगा, आगे नहीं बढ़ने देगा वो आपको। तो घर से आपको, जो आपका जन्म स्थली है या जो आपका घर है, वहां से आपको दूर जाना होगा, अपना निवास छोड़ना होगा कुछ समय के लिए। ठीक है, और आपको अहंकार, आलस्य और स्त्री, ठीक है, ये तीन आपके आगे बढ़ने के बाधा है। अहंकार का मतलब क्या होता है कि कोई भी काम आप शुरू करो या कोई भी काम कर रहे हो तो किसी उस जो वो काम व्यक्ति उसके अंदर कर रहा है उससे पहले सलाह मशवरा कर लो कि भाई इसमें ये काम मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ या ये काम ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, क्या मुझे फायदा देगा या मुझे हानि होगी इसमें। ठीक है, या कोई दूसरा समझा रहा है, जैसे घर के कुछ कह रहे हैं या कोई भी बात कह रहा है, तो बात को थोड़ा सा मानो, आप स्वीकार करो बात को। ठीक है, और आलस्य को त्यागो। और स्त्री का मतलब, मेरी बात को गलत मत समझना, समझ रहे हैं, मैं आपको कोई गलत नहीं कह रहा हूँ। स्त्री का मतलब ये होता है कि कहीं भी अदर मतलब संबंध ना हो, ये आप सावधान रहो आप इसमें, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो फंसोगे आप, स्थिति बिगड़ने वाली बन जाएगी। क्योंकि क्या ग्रह वैसी बुद्धि कर देंगे, वो कहते हैं ना, जब व्यक्ति का विनाश आता है तो सबसे पहले उसकी बुद्धि साथ छोड़ देती है। समझ रहे हैं? तो मैं नहीं चाहता कि आपके साथ कुछ भी ऐसा हो, क्योंकि मांगलिक योग बहुत भारी दोष होता है मंगल का, और प्लस राहु केतु वैसे उनके साथ बैठ गए, तो जब शत्रु मित्र हो जाते हैं ना, तो भारी दोष बना के नुकसान देते हैं व्यक्ति को। अगर व्यक्ति अच्छे कर्म करता रहेगा, अच्छी राह पर बढ़ता रहेगा, तो कोई दोष ग्रह बाधा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी उसका। बस आप अपने आप को सही रखिए। आप, मेरा कहने का तात्पर्य यह है। ठीक है, और स्वास्थ्य पर ध्यान दे आप। ठीक है, स्वास्थ्य पर ध्यान दे, क्योंकि शारीरिक पीड़ा, चोट लग सकती है। गाड़ी को ज्यादा तेज ना चलाए अगर चलाते हो तो। ठीक है, गाड़ी को ज्यादा तेज ना चलाए, ज्यादा उसमें वो ना करे, थोड़ा ध्यान से वो करे, क्योंकि पैर पर चोट का भय है। पैर पर चोट लग, कब लग गई? दीपावली वाले दिन लगी थी इसको, पिछली दीपावली। अभी फिर आई है? फिर आई है। हाँ, अब की बार हड्डी टूटने का है जी। इसकी बीवी और ये दोनों बच गए थे। हड्डी है ना, दिखा है, हड्डी टूटने का है इस बार। तो मैं नहीं चाहता कि इस बार वो कुछ ज्यादा हो जाए, इसलिए तो सावधान रहे। गाड़ी का अगर चलाते भी है तो धीमी गति से चलाए। ठीक है, तो नुकसान से बच जाओगे, बड़े नुकसान से। और जो अभी उपाय बताऊंगा उनको करोगे तो वो चीज, जो होने वाली घटना है वो बच जाएगी, टल जाएगी। ठीक है, और है ना, पैर पे चोट का भय। ठीक है, आते जाते सावधान रहें। ठीक, स्वास्थ्य में अधिकतर पेट से संबंधित रोग परेशान करेंगे। ठीक है, पेट फूलना, पेट में गैस बनना, ये समस्या, पेट से जुड़ी समस्या कोई भी हो सकती है, तो थोड़ा पेट का, आप पाचन तंत्र का थोड़ा ध्यान दें। ठीक है, और हड्डी से संबंधित रोग, शरीर दर्द करे, कमर दर्द, शरीर दर्द रहेगा, आंख कष्ट बनेगा।
ठीक है। आंख कष्ट के अंदर आंखें लाल रहना, आंखों के अंदर मतलब आंखों की रोशनी वगैरह भी फर्क पड़ सकता है, तो थोड़ा आंखों का खास ख्याल रखिए। नींद पूरी ले आप, ठीक। दांत कष्ट बनेगा और अकारण नींद नहीं आएगी, देर रात तक जागना होगा, कारण से कुछ भी नहीं। फोन देखते हैं नहीं, कारण फोन नहीं चलाना। नहीं, इसकी अकारण- लड़ाई इसी बात पे होती है। अकारण देर रात तक मत जागो, ठीक है। मैं 8 बजे चाहे जैसा भी हो, हम आपको सावधान कर रहे हैं, क्योंकि क्या है, फिर ये रोग बन जाएगा आपका आगे चलकर। नींद नहीं आएगी, रात रात भर हो जाओगे और नींद नहीं आएगी। लिखा है ना साफ साफ, देखो साफ साफ लिखा है ना, अकारण नींद नहीं आएगी देर रात में, कोई कारण नहीं है, जाग रहे बिना बात के, अकारण है ना। अकारण नींद नहीं आएगी, देर रात तक जागना होगा और आगे चलकर यही रोग बन जाएगा, फिर नींद की गोली खाते रहना। समझ रहे हैं? नींद व्यक्ति मनुष्य अगर 11 बजे से 2 बजे तक की नींद ले ले तो कोई बीमारी नहीं होगी उसके शरीर में, क्योंकि जो हमारे शरीर के अंदर तत्व बनते हैं ना, वो 11 बजे से 2 बजे के बीच बनते हैं। 11 बजे से 2 बजे के बीच मनुष्य नींद ले ले, उसके बाद फिर चाहे सोए ना, कोई दिक्कत नहीं है। हम मात्र 3 घंटे सोते हैं, समझ रहे हैं? तो कारण वही है, समझ रहे? और जैसे मैंने कहा कि आलस्य कहीं ना कहीं आपके अंदर है, उसको दूर करो। काम को टालने की आदत या चाहे कैसी भी हो, वो आप अपने अंदर दूर करो। देखो, मैं आपकी बुराई नहीं कर रहा हूँ ना, ये सोचने की माता जी कह रहे तो आपकी बुराई कर रही है, कोई नहीं है ना? है, क्योंकि इसकी जब तक आदत। हमारे ये अंदर नहाने जाता है जी अपना टॉवल हाँ अंडरवियर वगैरह कुछ भी नहीं लेके जाता, उससे मंगाता है अपनी दीदी से। ये गलत नहीं है। चलो वो तो अलग बात है, नहीं, वो गलत है तो ये। उनका धर्म है, वो चीज नहीं, अलग है, धर्म तो अपनी जगह है। वो सेवा कर रही है। नहीं, ऐसा नहीं। अब उसका छोटा बच्चा है, 2 महीने 3 महीने का बच्चा है। हाँ, वो थोड़ी सी अपनी मनमानी, मैंने कहा ना कि अहंकार को त्यागो, कि अगर कोई ऐसा कुछ नहीं कह रहा करना चाहिए, है अपना हाँ, काम स्वयं करना चाहिए। हाँ, वो बात है। चलो ठीक है, समय से कार्य करे, समय के अंदर लापरवाही ना करे। समय बीतता जा रहा है, समय का आपको ख्याल ही नहीं है, क्योंकि जब समय को बिताओगे भाई तो कहाँ से आगे बढ़ोगे? सपने आपके बड़े बड़े हो हैं और आप समय दो ही ना, क्या फायदा बताओ? समय से कार्य करो। आप समय में लापरवाही करते हो, समय का खास ख्याल रखो। क्योंकि मैं एक शब्द में लिखता हूँ, फिर उसके बाद मैं समझा देता हूँ। समय का बहुत बड़ा रोल है आपके जीवन में, और समय आपके जीवन में ज्यादा बर्बाद हो रहा है, और यही कारण है कि आप आगे नहीं बढ़ पाते। ठीक है। और लेन देन के मामलों में सावधानी रखिए। लेन देन का मामला आप बहुत सावधानी पूर्वक करें, रिकॉर्डिंग रखे, लेते हुए प्रूफ रखे। किसी को आप पैसे दो, मना कर दे, भाई कहाँ दिए, मना कर दे, आप क्या कर लोगे उसका? समझ रहे हैं? कहीं साइन करने से पहले पढ़ लेना उसको, नोट को, समझ रहे आप? कहीं भी किसी भी पेपर पर हस्ताक्षर करने से पहले आप ध्यान से पढ़ लेना उस पेपर को कि उसमें क्या लिखा है, क्योंकि धोखेबाज आपके जीवन में ज्यादा है, आपसे फायदा लेकर आगे निकल जाएंगे। आपका सीधा सरल स्वभाव है, आप सीधेपन में रह जाओगे। समझ रहे आप? यही हो रहा है, इसमें मतलब क्या है? आप सबको मानोगे मेरा अपना है, अपना है, मेरा दोस्त है, मेरा ये है, मेरा वो है, कोई अपना नहीं है आपका। एंड वक्त पर वो स्पीड दिखा देंगे आपको जब आपको आवश्यकता पड़ेगी, और आजमा लेना आप मेरी बातों को। समझ रहे आप? और आप एक अच्छे इंसान हैं, ठीक है, ये नेक दिल इंसान है, आप सबकी सहायता भी करते हैं, सुख दुख के साथी है, ठीक। अपनों का दुख देखा नहीं जाता, जल्दी पिघल जाते हैं। बाहर से आप दिखाओगे कितने कठोर हो आप या कितने वो, लेकिन अंदर से नरम दिल हो आप। वो जैसे नारियल होता है, नारियल बाहर से कितना कठोर होता है और अंदर से कितना वैसे नाजुक होता है वो, तो सेम टू सेम वैसा ही आपका नेचर है। आप बाहर से दिखाओगे कितने शक्तिशाली हो, कितने कठोर हो आप, लेकिन अंदर से आपके हृदय बहुत ज्यादा नरम है कि नहीं है? ठीक है। जल्दी पिघल जाते हैं, भावुक ज्यादा हो जाते हैं। कोई अभी आपसे गिड़गिड़ा दे, भाई मुझे इतने पैसे की जरूरत है, चाहे आपको कहीं से इंतजाम करना हो, आप उस व्यक्ति का इंतजाम करवा दोगे, ऐसा आपका स्वभाव है। आपसे ना नहीं होती। कोई अगर आपसे कह दे ना कि भाई मुझे ये दुख है या ये चीज यहाँ चलना है, आप अपना काम छोड़कर भी चल दोगे। हाँ, ये अब करता है कि नहीं है? तो ये मैं आपकी बुरी आदत नहीं कह रहा हूँ, अच्छी आदत है, लेकिन इसको सही प्रकार से करो उसके बाद, वरना तो ऐसे लोग आपका इस्तेमाल करते रहेंगे, आप आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। समझ रहे आप? तो इस मेरी इन बातों को ध्यानपूर्वक समझना आप, ठीक है। और ग्रह बाधा भी परेशान कर रही है। ग्रह बाधा का मतलब होता है ये आपके शनि राहु केतु
ठीक है, कोई तंत्र बाधा नहीं है, अच्छा, इसको नहीं है। कोई तंत्र बाधा नहीं है। आप किसी के चक्कर में मत पड़ना, ना कोई कहे कि आपसे तंत्र बाधा के कारण या भूत प्रेत के कारण ऐसा हो रहा है, कुछ नहीं है ऐसा, मैंने देख लिया। ठीक है, और सफलता पाना चाहते हैं, नौकरी नहीं कर पाएंगे, नौकरी करोगे तो छूट जाएगी, नौकरी करोगे तो छूट जाएगी, नौकरी नहीं कर पाओगे आप, क्योंकि आपके बस की किसी की गुलामी करना नहीं है। समझ रहे आप? नौकरी वो व्यक्ति करता है जो दो बात सुन सकता हो। आप दो बात सुना सकते हो, सुन नहीं सकते किसी की। समझ रहे आप? क्योंकि आपका मानना है कि भाई जब हम कोई गलती नहीं करेंगे तो दूसरा भी ना कहे हमें कुछ, तो ऐसा व्यक्ति नौकरी नहीं कर पाएगा। क्योंकि नौकरी का सीधा सा सिद्धांत यही होता है, नौकर वो आपको 10 काम बताएगा तो आपको 12-13 काम फालतू करने पड़ेंगे, वो आप नहीं कर पाओगे। तो इसलिए आप नौकरी के अंदर प्राइवेट क्षेत्र में कारगर सिद्ध नहीं हो। फिर क्या करेगी? बता रहा हूँ, इसका तो बता कोई रहा भी हूँ। काम नहीं है, समझ लो ये फ्री बता रहा है। हूँ, वही चीज बता रहा हूँ। ठीक है, वह व्यापार में भी अधिक बाधा नुकसान उठाना पड़ेगा। उठा रहा है वो। समझ रहे? वो क्यों उठाना पड़ेगा? योग संयोग तो बढ़िया है आपके, और उस योग संयोग वो इसलिए खराब हो रहे हैं क्योंकि आपका मंगल और राहु केतु शनि ये ग्रह आपको परेशान कर रहे हैं, इसकी वजह से आपको नुकसान हो रहा है। क्योंकि गलत मुहूर्त में अगर हम कोई काम शुरू कर देते हैं बिना पूछे तो नुकसान उठाना पड़ता है। सही बताया था जब उन्होंने पूछा था एक पंडित से, क्या बताया था उन्होंने? एक काम चालू कर लो आप, हो जाएगा, सही सफलता मिल जाएगी। देखो, सफलता मिल जाएगी। फिर आपने कब शुरू किया था काम? वो जब भी करती थे इस टाइम उन्होंने मुहूर्त बताया था आपको? अच्छा, कौन से दिन से करा था? मेरे को भी नहीं पता है। चलिए कोई बात नहीं, उससे पहले उन्होंने आपकी इन सभी दोषों की शांति करवाई थी, नहीं, तो फिर कहाँ से लाभ मिलेगा? क्योंकि देखो जब तक दोष लगे रहेंगे कहाँ से पीछे छूटेगा? वो तो कहेंगे भाई देखो माता जी, मैं एक सीधा सा सिद्धांत बताता हूँ, मेरी बात को समझना आप। व्यक्ति का कोई काम शुरू करने जाता है, लाखों रुपए का उसका काम होता है, चाहे वो किसी भी ब्राह्मण पंडित से अपने मिलकर अपने ग्रह दोषों की अगर वो शांति करवा लेता है, उसको नुकसान नहीं होता। क्योंकि भगवान के एक सीधा सा सिद्धांत है, ठीक है, कि अगर आप धर्म के अंदर दान करोगे तो आपको लाभ होगा। जैसे टैक्स सरकार वसूलती है ना, भगवान का भी टैक्स चलता है 10%। समझ रहे हैं? वरना वो पैसा कहाँ जाता है? वो पैसा जाता है डॉक्टर में, बीमारी में, कोर्ट केस में, इधर जाता है ये पैसा। और यही हो रहा है हमारे घर समझ में। रहे हैं? बीमारी जाएगी हाँ। हमारे घर से। उसमें क्या होता है, उसका पैसा जाता ही जाता है जब तक उसको मेन वजह पता नहीं लगती कि मेन कारण क्या है। तो कहते हैं ना कि जिसको अब जैसे डॉक्टर के पास गए या भाई हमें ये बीमारी है, वो आपको दवाई दे देगा, खाते रहो। नहीं, लोगों से कहती हैं कभी, जैसे महावस वगैरह है, हमारी सासू माँ की मट्टी वगैरह है, वहाँ पे कहते हैं जल वगैरह चढ़ाओ, दो एक काम तो सही करेंगे, उसके बाद खुद करो अपने आप से, हमसे कहने की जरूरत है। ये ऐसा नहीं करना चाहिए। ये भी एक कारण होता है, जैसे हम घर के पितृ या हमारे देवी देवता पूजा के लिए हम मना कर देते हैं, या फिर जैसे बहुत सारे लोग नाक मारते हैं हर काम में, तो उनसे बोले कर लो। हाँ, दोनों तो उसमें क्या है, फिर देवता रुष्ट हो जाते हैं, कहते हैं अच्छा कर दो अब चल। समझ रहे हैं? अब मान लो जैसे आप हो, आपके अंदर कोई काम हो और आपका कोई अपमान कर दे, तो आप उससे नहीं कहोगे कुछ भी, काम रोक दोगे, चल कर लिया। समझ रहे हैं? तो देवता का भी यही काम होता है। आप फिर चाहे कितनी पूजा पाठ करवा लो, कुछ ही करवा लो, फिर वो भी लाभ नहीं देती, क्योंकि सभी कारणों को देखकर ही तभी आगे बढ़ा जाता है कि मेन कारण क्या है। अभी आपने बताया ये भी कारण है, समझ रहे हैं? लेकिन जो उसमें क्या है, मेन बाधा ग्रह बाधा परेशान कर रही है। कोई अगर आपसे कहे कि भाई तंत्र क्रिया है यो, तो भाई मैं तो कह रहा हूं कि नहीं है, होता तो मैं बता देता आपको। ठीक है, नौकरी नहीं कर पाएंगे, व्यापार में भी अधिक बाधा व नुकसान उठाना पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए मैं उपाय बताऊंगा। ना तो कर्ज ले ना दे, दिया हुआ पैसा फंसेगा, लिखा है? सही हुआ है। और जिसका है ना? लिया है उसके ब्याज पे ब्याज चढ़ रही है। हाँ, वही चीज है, क्योंकि बाहर नहीं निकल पाएंगे, एक से निकलेंगे दूसरा लेना पड़ेगा, दूसरा भी लेना पड़ेगा, चीज से फ्री हो जाओगे, वहां से उसके अंदर फंस जाओगे आप। ठीक है, आप अपने नाम में परिवर्तन करें। क्या लिखें? नाम में दोष है, ठीक है, नाम में अर्जी लगाऊंगा तब पता लगेगा नाम क्या रखना चाहिए। फिर वो सारे सीन करा देते हैं, क्या डॉक्यूमेंट सारे सीन करा देते हैं। देखो, अभी ये तो आपको देखना है, क्योंकि
आपको लाभ लेना है तो फिर तो कुछ ना कुछ तो आपको करना होगा। जैसे अब कर्ज वाले बहुत परेशान कर रहे हैं, वो मैं उपाय बताऊंगा, वो ठीक हो जाएगा, आप चिंता ना करो। अब ये ठीक देखिए है? अब और किसी पे भी पैसा घर पे नहीं है जो उसको दे चिंता मत करो, सब बताऊंगा मैं। आप अपने नाम में परिवर्तन करें, नाम में दोष है, ठीक है? ये अपने नाम के पीछे से कभी सिंगल मत लगाना, सिंगल लगाने से कोर्ट केस का सामना करना पड़ेगा, कोर्ट में फंसे रहोगे, कोर्ट के चक्कर बिना वजह बन जाएगा कोर्ट केस। तो बन जाता। अभी ये इसने क्या करा, सेक्रेटरी से लड़ जाए, प्रधान से लड़ जाए, प्रधान को मारने को तैयार अरे हो भाई तैयार हो गया, वहाँ बहुत गिरी दुखी हो गई। वैसी गृहवादा परेशान कर रही है तो और बड़ी मुश्किल से उसके दूसरे लोग हैं वो हाथ जोड़ रहे हैं उसके, तो निकल जाता पैसा धीरे धीरे करके। नहीं, ये ऐसा आराम काम से करेगा। आराम से प्यार से बात करके निकालो आज के समय, क्योंकि आप पीट दोगे चलो पैसा नहीं मिलेगा, वो कह देगा पीट दिया अब तो अब नहीं मिलेगा। नहीं, एक बात बताइए तुम्हारा मतलब क्या है? वो बिल्कुल बिल्कुल ये बात करें तुम, समझ रहे अपना हैं? काम निकालना है, हाँ, प्यार से प्यार निकालना। प्रेम से बोलो भैया कब दोगे, वो कहेगा भाई अभी तो नहीं है, ठीक है भैया अभी ऐसे अर्जेंट काम है मेरा, ऐसे घर में समस्या चल रही है, तो जब बात प्रेम से बोलो, ऐसे प्रेम से नहीं बोलो। बाकी मैं उपाय बताऊंगा, उससे वो फोटो दे देना उस व्यक्ति का, मुझे वो नाम बता देना, तो उसको मैं यहाँ से भावना दे दूंगा, वो पैसा दे देगा आपका। इसको गर्मी बहुत जल्दी आती है, मैंने बताया गुस्सा ज्यादा आता है, समझ रहे हैं? बाकी सब अच्छा ही है इसमें। नाम के अंदर सिंगल, जो मैंने बताया सिंगल गोत्र है हमारा सिंगल। गोत्र हो चाहे कुछ भी हो, मत लिखना उसको। नहीं लिखना हो। मैंने बताया वो विवादों में ऐसा फंसाएगा आपको कि फंसना ही फंसना है। सिंगल खाली एक ही अंकुर कर दे तो। मैं नाम बताऊंगा, अंकुर भी नाम ठीक नहीं है ना। अच्छा, अंकुर भी नाम ठीक नहीं। मैंने बताया कि नाम में परिवर्तन कर लिखा है ना साफ साफ कि नाम में, क्योंकि मैं मूल जड़ ही मैंने इसकी वो देखी पकड़ ली मैंने, नाम के अंदर ही दोष है, नाम में परिवर्तन करना है। इसकी पत्नी का तो सही है। हाँ उनका अच्छा है नाम, इसलिए और साझेदारी में कोई काम ना करे, साझा ही तो चल रहा है। साझेदारी डूबेगी धोखा मिलेगा। वही तो। मेरी साझेदारी डूब गई, पैसा बहुत फंस गया। ये सामान लोग घर से भी लेके आएंगे। जी जी जी। तो साझेदारी में नुकसान होगा, साझेदारी ना करे, ठीक है? नुकसान उठाना पड़ेगा। काले नीले लाल रंगों से बचे, काले नीले लाल रंग ना पहने। ये वो ही पहनता है। अब फिर पहले कौन सा टांगे नहीं कल इसको कहें मैं बताऊंगा, पीला रंग आपके लिए शुभ है, ठीक है? पीला रंग आपके लिए शुभ है, भूरा रंग आपके लिए शुभ है जो हमने पहना हुआ है, ये संतरी रंग आपके लिए शुभ है जो हमने पहना हुआ है। अब आप ये कहोगे कि ये वाला ढेर रंग सारे पहनेंगे कपड़े तो तो दे दिए इसके पापा ने किसी को। पीला रंग आपके लिए शुभ है, भूरा रंग शुभ है, स्काई ब्लू पहन सकते हो आप, समझ रहे हैं? पिंक कलर पहनो, बहुत अच्छा लगेगा आपके ऊपर। ये रंग आपके लिए फायदेमंद है। जो दोस्त है उनको बनाओ ना दोस्त, जो आपके सपोर्टिव, जो आपके दुश्मन है उनको आप दोस्त बनाओगे नुकसान ही होगा। जो आपके दोस्त हैं उनको अपना अंदर मिलाओ, शत्रु को मिलाओगे तो क्या होगा? नुकसान ही होगा। तो रंगों से बहुत बड़ा प्रभाव रहता है। आपकी बातों में वजन नहीं, आपकी बातों को खोखला मानते लोग। वजन लाओ अपनी बातों में। कभी पीले, कभी नहीं, लाल, नहीं, कभी कैसे भी। नहीं। तो आप तो सब दे दिए, ब्लैक कलर के पहन रखे हैं। नहीं, ऐसे कोई भी काला नीला लाल रंग ये आपको नहीं पहनना, ये आपको डुबाने के रास्ते पर लेकर जाएंगे, समझ रहे हैं? देखो हमें वही व्यक्ति अच्छा लगता है जो हमें धोखा देता है, बुराई करता है हमारी, वही व्यक्ति फिर हमें बाद में पता लगता है, फिर हमें दुख होता है बस। तो पहले से हम उस चीज को समझ जाए और उस चीज को उपाय कर ले तो हम बच जाते हैं मुसीबत से। माता जी, व्यक्ति का स्वभाव पता है आपको क्या होता है? व्यक्ति का स्वभाव होता है कि वो ठोकर खा के तब भी नहीं मानता है। उसको कहोगे ना कि आगे की ठोकर है, मैं बताता हूँ बहुत सारे लोगों को। अभी नरसों एक व्यक्ति आए थे, मैंने उनसे कहा था कि भाई ऐसे ऐसे आपका एक्सीडेंट हो जाएगा, मैंने कहा ये पूजा करवा लो, मैंने कहा इससे शांति हो जाएगी आपकी। क्या? हाँ पंडित जी कर, हमें तो पता है व्यक्ति क्या कौन है करवाने वाला, कौन नहीं है। तो उन्होंने बोला अभी अगली अमावस्या पे हम अपनी पूजा, आप जो आपने पूजा बताई वो हम उसके अंदर करवाएंगे। ठीक है, वो क्या करेंगे। अब परसों फोन आता है मुझे, ये जैसे ऐसे हमारा एक्सीडेंट हो गया, कार पूरी खत्म, आदमी तो बच गया। मैंने बोला कार खत्म हो गई, आदमी तो बच गया ना। मैं बस मैंने कहा कार दूसरी आ जाएगी। वो कह रहे कि पंडित जी 2.5 लाख का नुकसान हो गया। मैं 2.5 लाख का नुकसान देख, मैंने कहा ये शुक्र करो आपके हाथ पैर नहीं टूटे, सही बात है, तो उसमें बचेगा क्या? समझ रहे हैं? तो ये कि व्यक्ति क्या ठोकर खाने के बाद समझता है, उससे पहले नहीं समझता है। उनको मैंने कहा था इस गाड़ी को निकाल दो, उनकी काले रंग की गाड़ी थी,
वाहन का भी बहुत सोच समझ कर लेना चाहिए। आम व्यक्ति क्या है, इन सबको मानता नहीं है, मैं सच बता रहा हूँ। नहीं, आज का बच्चा क्या कहता है, हमारे जी। बराबर होशियार नहीं है, जो कह रहे हैं वो पुराने विचारों वाले कह रहे हैं। नहीं देखो अपने, अब मैंने वही कहा ना आपसे कि आप कोई भी काम करो अपने घर पे सलाह मशवरा करके सबसे बात करके तब शुरू करो। मैंने कहा ना कि अहंकार, आलस्य और वो चीज खतरा है। सब बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, माता जी भी वही कह रही है, मैं भी वही बात कह रहा हूँ। मैं तो आपके बोलने के बाद ही तो बोला हूँ, इन्होंने मेरे से आपसे बोलने से पहले थोड़ी बता दी। समझ रहे आप बात को? तो आप सोचो कि मैंने कहां तक देखा है। देखा मैंने सब कुछ है और बहुत सारी बातें मैं लिख भी नहीं रहा हूं, क्योंकि मैंने गुप्त है। तो जो गुप्त है वो गुप्त रहने दो, हम बस सिर्फ उस चीज का वो करते हैं कि क्या समस्या और क्या समाधान, वो चीज। क्रोध पर नियंत्रण रखो, उसका मैं उपाय बताऊंगा आपको, ठीक है। और एस, जी और जे, इन नाम वाले व्यक्ति से सावधान रहें। मैंने क्या, गर्मी में तो अब जो भी हो, इन नाम वाले व्यक्ति से सावधान रहना। कभी इन व्यक्ति के साथ कभी दोस्ती, पार्टनरशिप, कभी अपने रहस्य मत खोलना, कभी इनके सामने बात अपनी उजागर मत करना, कोई पैसे का लेन देन इनके सामने ना हो, समझ रहे। और कभी इनके साथ दोस्ती वगैरह, साझेदारी कभी भी मत करना। ये इन नाम के व्यक्ति खासकर आपको ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगे। एस, जी और जे, ये नाम के व्यक्ति, समझ रहे। मनमुटाव होता रहेगा, चाहे भले ही लगे आपके सामने कितने आपके मतलब दोस्त है, मित्र सगे हैं, लेकिन ये तो भी नहीं बताया। क्या, मम्मी का नाम देखो मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा आपसे जो भी पार्टनरशिप है, जिससे लेन देन हो, साझेदारी हो। और यही धोखा दे रहा है हमें, हम तो नहीं दे रहे धोखा इसको। आप समझे नहीं, मैं काम की हाँ, बात कर समझ रहा रही हूँ, हूँ आपकी बात। काम की बात कर रहा हूँ कि किसी भी काम वाले जो व्यक्ति हो जिनसे आपका लेन देन हो बाहर बना बाहर, उसमें किसी को भी ऐड मत करना इन नाम में से, ना इन नाम वालों को रहस्य की बात बताना, समझ रहे हैं। वरना आपकी बात कहां तक पहुंचेगी आप भी नहीं जान सकते। इन नाम से खतरा है आपको, ठीक है। और कुछ तिथि भी लिख दूंगा मैं, उन तिथियों से सावधान रहना, जिन तिथियों में उन व्यक्ति का जन्म आता हो। किसी भी पार्टनरशिप करो तो पहले पूछ लेना कि भाई, पहली बात तो पार्टनरशिप करना ही मत। अब लेकिन काम ऐसा होता है, फिर बोलते हैं कि पंडित जी अब पार्टनरशिप तो करनी पड़ती है, तो उसको पार्टनर मानना मत, अपना पार्टनर मानो ईश्वर को, भगवान को अपना पार्टनर मानो, इंसान को मत मानो। इंसान की तो फितरत है बदलना, भलाई में सब साथ है, सही बात। समझ रहे, बिगड़े का कोई साथ नहीं है। अभी आप प्रॉफिट में आ जाओ, आपके 10 पार्टनर बन जाएंगे, और लॉस में चले जाओ, अभी लॉस में हो, कौन आपको सहारा देने आ रहा है? कोई भी नहीं देगा। लेकिन आपकी फितरत ये है कि आप जो आपको धोखा देगा, अगर वो आपसे माफी भी मांग ले तब भी आप उसे माफ कर दोगे। ये ऐसा ही है, इसको मैंने मना करा था लड़के के साथ काम करने के लिए। हाँ अब इसका पैसा भी फंस गया हाँ, और काम भी अटक गया। अब वो अपना पैसा निकाल रहा है और इसका हिसाब करता नहीं। बहुत गलत है। वो है ना कि चालाकी ज्यादा अब कर इसकी रहे हैं। शादी पे वैसे इसने 1-1.5 लाख रुपए ले लिया उससे, अच्छा, बस बाकी तो सब फंसा पड़ा। वो भी तो कह रहे हो कि बर्बाद है ये वो लड़का। बहुत सारी चीजों से अब बच उससे गए। लड़ भी नहीं सकते, कह भी नहीं सकते कुछ। वो सब हो जाएगा धीरे प्यार से, मैं बताऊंगा तो तरीका अपनाना, उससे आ जाएगा, चिंता मत करो। बस थोड़ा सा इसके अंदर परिवर्तन करो। अब बोलो, आप कोर्स के अलावा कुछ पूछना है तो अभी मैं फिर उपाय बताऊंगा आपको क्या करना है। इसके अलावा कुछ पूछना तो बताओ। हाँ, ये इसके पापा बाकी जो ये बताया सही बताया ये सब। नहीं, हमारे घर में शांति नहीं है।